हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 7। पाठ का नाम है भिन्न। बच्चों, पाठ का नाम है भिन्न। भिन्न क्या कहलाता है बच्चों? ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह भिन्न कहला जाता है बच्चों। अंश बटे हर के रूप में, जैसे मान लीजिए बच्चों, और इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको अध्याय 6 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए भिन्न के बारे में बात करते हैं आगे, फिर चलते हैं प्रश्नावली में। भिन्न जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं भिन्न कहलाती हैं। भिन्न कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पास 4/7, 3/5, 2/5, 7/12, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास 4/7, तो ऊपर वाले मान जितने हैं बच्चों ये कहलाते हैं अंश, और नीचे वाले मान क्या कहला जाते हैं? हर, ठीक है ना। ऊपर वाले मान क्या कहला जाते हैं? अंश, और नीचे वाले मान कहला जाते हैं हर, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली 7.1 के पहले नंबर क्वेश्चन में कहता है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। हमको भिन्न लिखना है बच्चों। तो देखो हम ये बताइए, पहला नंबर में यहाँ पास कितने चित्र बने हुए हैं? 1 2 3 4 बने हुए हैं बच्चों। अब 4 में से तुमने कितने में भरा हुआ है? 2 में भरा हुआ है, तो इसका भिन्न बनेगा बच्चों। देखो पहला नंबर, पहला नंबर, तो आप जो है 4 चित्र बने हुए थे, 2 भरे हुए थे, तो हमने 2 कर दिया। मतलब 4 में से 2 पाया ना आपने, 4 थे, 4 में से 2 में आपने भरा, तो 4 में 2 हमने भर दिया, मतलब 2/4 भिन्न बनेगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। यहाँ पास देखो कितने चित्र बने हुए, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9 बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने भरा है 8 में, इसमें आ जाएगा बच्चों 8 में भरा ना आपने, तो यहाँ आ जाएगा 8/9, तीसरा नंबर बच्चों। फिर यहाँ पास देखो आपने कितने में भरा हुआ है? यहाँ 8 बने हुए हैं, बॉल कितनी बनी हुई है? 8, भरा कितने में गया? 1 2 3 4, तो 4/8, मतलब 4 में भरा गया, 8 थी, ठीक है। इस तरह से बच्चों यहाँ पास देखो, यहाँ पास 4 हिस्सा है, 1 2 3 4, और 1 में भरा हुआ, तो यहाँ बन जाएगा 1/4, 1/4, इस तरह से बच्चों। भी नंबर में क्या है? भी नंबर में देखो बच्चों, यहाँ पास भी नंबर में बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में जो है तो 7 डिब्बे कहला गए, और 3 में भरा हुआ है बच्चों, तो हम इसको बोल देंगे 3/7, 3/7, इस तरह से, ठीक है बच्चों। भी आई नंबर में जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पास कितने फूल बने हुए? 4 तय 12 फूल बने हुए हैं। 12 में से आप 3 जो है रंगे हुए हैं, 3 क्या है? भरे हुए हैं, तो ये आ जाएगा 3/12 बच्चों। तो यहाँ हमने लिख दिया 3/12, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास पेंसिल बनी हुई है बच्चों, तो पेंसिलों को जरा ध्यान से देखिए आप, जो है तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो हम यहाँ पास कितने हैं? 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 में 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 में 10 बच्चों, VII 10/10, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पास देखिए कितने खांचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खांचा है बच्चों, और 9 खांचा में से कितने भरे हुए हैं? 1 2 3 4 भरे हुए हैं, मतलब 4/9 हम कर देंगे बच्चों। तो भी 4/9 कर देंगे, VII, ठीक है। अब देखो यहाँ पास कितनी पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं बच्चों। 8 में से तुमने कितने में भरा है? 1 2 3 4, तो हम यहाँ पास 4 कर देंगे बच्चों, मतलब 4/8 आ जाएगा IX नंबर में।
4/8 इस तरह से। ठीक है। यक्स में देखो 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा में से आधा भरा है आधा नहीं भरा है, तो यहाँ आ जाएगा आधा भरा है, 2 हिस्से में से आधा भरा हुआ तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है बच्चों, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को 6 अंकित कीजिए। हमको 6 अंकित करने के लिए बोला गया बच्चों, तो इनको 6 अंकित करना है। तो चलिए इन चित्रों को बना करके हम 6 अंकित करवाते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस तरह से चित्र बनी हुई है। ठीक है, हमको कहता है 1/6, मतलब 6 खंडे हैं, 6 में से 1 भरना, तो एक कोई सा भी भर दो बच्चों। तो चलो हम इसमें 1 भरे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने भर दिया। दूसरे में बच्चों 1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 खंडा बना हुआ है, तो 1 भरना, तो 1 भर दो बच्चों, कोई सा भी भर दो, 1 भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी 1/3, 3 खंडे हैं, 1 भरना, तो 1 कोई सा भी भर दो बच्चों, आप 1 कोई सा भी भर दो। यहाँ 3/4, मतलब 4 में से 3 भरना है, तो 3 भर दो बच्चों। ये देखो 3 भर दिए। 4/9, 9 खंडा में से 4 भरना है, 9 खंडा में से 4 भरना है, ये 3 भर दिए बच्चों। और चौथा कोई सा भी भर दो, और इस तरह से 4 ठे हमने भर दिया। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहता है देखेंगे बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। देखो बच्चों ये चित्र बने हुए है, कहता है गलती हो तो बताइए। ये बताइए इसमें क्या है, मेन चीज क्या है कि चित्र के बराबर विभाजन होना चाहिए। यहाँ बराबर भाग नहीं है बच्चों, तो बराबर विभाजन नहीं है बच्चों, जिसकी वजह से ये जो है तो भिन्न इसका सही नहीं बन सकता है। ठीक है, ये भिन्न सही नहीं है बच्चों। तो हम यहाँ पास लिख देंगे कि सभी आकृतियों में बराबर भागों का विभाजन नहीं है, इसलिए ये आकृतियां बराबर भागों में विभाजित होती तो उपरोक्त लिखी गई भिन्न सही होती बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं। तो इसकी आपको इसका आंसर देना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए इसका आंसर दिए देते हैं। तो तीसरे नंबर में लिख दीजिए बच्चों सीधे कि सभी आकृतियां या आकृतियों बराबर भागों में, सभी आकृतियां, ऐसा लिख दो, आकृतियां बराबर भागों में विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है यदि आकृतियां बराबर भागों में विभाजित होती तो, ऐसा लिखो, विभाजित होती तो उपरोक्त लिखी गई भिन्न सही होती। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथे नंबर प्रश्न में कहता है 8 घंटे का एक दिन की कौन से भिन्न है बच्चों, हमसे ये बोला गया है। चौथे नंबर प्रश्न में बोला है कि 8 घंटे का एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमसे बोलता है कि 8 घंटे का भिन्न निकालना है, 8 घंटे का एक दिन के साथ में, एक दिन। ठीक है, 8 घंटे का एक दिन के साथ में, तो देखो 1 घंटी है, ये दिन है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं बच्चों। तो एक दिन बराबर हम यहाँ 24 घंटे लिख लेते हैं आगे। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ 8 घंटे भिन्न मतलब बटे कर लेते हैं, एक दिन। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे बटे ये आ जाएगा 24 घंटे। ठीक है बच्चों, अब इसको यदि करते हैं तो 8 कम 8 आएगा, 8 3 24 आएगा, 1/3 भिन्न आ जाएगा बच्चों, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कहता है बच्चों। पांचवें नंबर प्रश्न में कहता है 40 मिनट का 1 घंटे से, 40 मिनट का 1 घंटे की कौन सी भिन्न है।
1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पास घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं बच्चों। देखिए 40 मिनट तो 40 मिनट लिख दिए, यहाँ पास 1 घंटे तो 1 घंटे लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 40 मिनट तो 40 मिनट कर दो बच्चों, और 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो ये 60 मिनट कर दिए। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों, और 2 ताई 6, 2/3 भिन्न आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं बच्चों। तो छठवां नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। छठवां नंबर प्रश्न कहता है आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है और एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। ठीक है, एक सब्जी वाला, 2 सैंडविच है बच्चों, एक सब्जी वाला दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच के में से बराबर भाग मिले। बोला गया कि बराबर भाग मिले। तो आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक बराबर भाग मिले बच्चों। पहला प्रश्न ये है कि आर्या जो है अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो ये बताइए कि दोस्त कितने हैं, 3 दोस्त है ना बच्चों। ठीक है, तो कितने बराबर भाग करना पड़ेगा, 3 बराबर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बी में पूछा प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच को कौन सा भाग मिलेगा। तो यहाँ ये बताइए कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का, तो एक सैंडविच का ही अपने को 1/3 भाग करना पड़ेगा। कितना भाग करना पड़ेगा, 1/3। प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का बच्चों, तो 1/3 भाग मिलेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हल कर लेते हैं बच्चों। तो ये छठवें का ए नंबर में आप लिख दीजिए बच्चों कि आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो प्रत्येक सैंडविच को क्या करना पड़ेगा, 3 बराबर भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भाग, या 3 बराबर भागों में विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन आंसर दे सकते हैं इसका। प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में यहाँ पास लिख लीजिए, भागों में विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बी नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों प्रत्येक लड़के को सैंडविच का भाग मिलेगा। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सैंडविच का 3 हिस्सा करना पड़ेगा, मतलब 1/3 भाग। ठीक है ना, 1/3 भाग इतना बच्चों। ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न कंप्लीट। और 7वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों। कंचन ड्रेसों को रंगती है और उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेसों को कितनी भिन्न रंग ली है। तो हमको कितनी ड्रेस रंग ली उसका भिन्न निकालना है बच्चों। तो चलो 7वां नंबर प्रश्न। तो 7वें नंबर में हम लिखते हैं बच्चों कि ड्रेस रंगनी थी। कितनी ड्रेस रंगनी थी बच्चों, 30 ड्रेस। ठीक है ना, अब कितनी ड्रेस रंग ली हैं, ड्रेस रंग ली है। कितनी ड्रेस में रंग ली है बच्चों, 20 ड्रेस। ठीक है ना, तो हमको भिन्न निकालना है, ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। तो ड्रेसों को रंग ली हैं उसका भिन्न निकालना है। तो 20 ड्रेस रंगी हैं, 30 में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 2/3 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। 8वें नंबर प्रश्न में कहता है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हैं। आभास संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। हमको आभास संख्या की भिन्न बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखो 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो हमें 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखते हैं बच्चों। 2 से 12 तक प्राकृत
व्याकृत संख्या। तो 2 से 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये लिख दिए बच्चों। अब हमको अभाज्य संख्या बताना है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होती, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब हमको अभाज्य संख्या की क्या बताना था? भिन्न बताना था बच्चों। तो अब हम यहाँ लिखते हैं अभाज्य संख्या की भिन्न। अभाज्य संख्या की भिन्न। तो अभाज्य संख्या की भिन्न, देखो ये 5 ए संख्याएं हैं और यहाँ कितनी संख्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है। तो मतलब 5 पाया कितने में? 11 में बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न देखो। 9वें नंबर प्रश्न में कहता है 102 से 113 तक की व्याकृत संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन बच्चों। तो 9वें नंबर प्रश्न में बच्चों हमको 102 से 113 तक की संख्याएं लिख लेते हैं आगे। 102 से 113 तक की संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख दीजिए 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। ठीक है बच्चों, इतनी संख्याएं कहला गई। अब हमको कौन सी संख्या बतानी? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पास लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी कहला जाएंगी बच्चों? इसमें से देखो, सबसे पहले शुरू में तो 103 कहला जाएगा, फिर इसके बाद ये भी कर जाएगा 107 कहला जाएगा, 109 और 113। तो लिख दो बच्चों यहाँ पास 103, 107, 109, 113, ये कर दी बच्चों। अब देखो यहाँ पास कुल कितनी संख्या में कुल कितना, तो हमको भिन्न निकालना था। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों अभाज्य संख्याओं का भिन्न, अभाज्य संख्याओं का भिन्न, अभाज्य संख्याओं का भिन्न। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 कितने में से बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये लिख दिए 4/11 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? इन वृत्तों की कौन सी भिन्न में यक्ष है? हमको बोला गया है कि इन वृत्तों की कौन सी भिन्न में यक्ष है। आप किताब खोल करके देखिए बच्चों, या कि चलिए हमें लिख के देते हैं। देखो बच्चों, हमसे बोला गया कि इन वृत्तों में कौन सी भिन्न यक्ष है। तो कौन सी भिन्न? देखो 8 बने हुए हैं, 8 में से 4 में यक्ष बना हुआ है, तो ये कौन सा बन जाएगा? 4/8 बच्चों। तो लिख दीजिए 4/8। 10वां नंबर में हम लिख देंगे कि 4/8। तो यहाँ पास यदि कहा जाए तो कुल वृत्त कितने थे बच्चों? कुल वृत्त लिख दो, कुल वृत्त 8 थे, ठीक ना। और यक्ष वाले व्रत 4 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, हमको भिन्न बताना था ना, तो भिन्न बन जाएगा 4/8, अर्थात इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखिए कौन सा नंबर प्रश्न बच्चों? 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, किस्तन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, तब वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या से कौन सी भिन्न है? 3 सीडी खरीदती है बच्चों और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। तो कहता है कुल सीडियों की संख्या के कौन सी भिन्न है, मतलब उसके द्वारा खरीदी गई सीडियों की संख्या से। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको भी भिन्न निकालते हैं। तो यहाँ पास हम लिखते हैं बच्चों कि खरीदी गई सीडी, खरीदी कितनी है सीडी बच्चों? उसने 3 सीडी खरीदी है। उपहार में प्राप्त सीडी,
उपहार में कितनी सीडी मिली है बच्चों उसको 5। तो कुल सीडी कितनी हो जाएंगी, कुल सीडी में इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको खरीदी गई सीडी का भिन्न निकालना है। तो खरीदी गई सीडी का कुल सीडी से भिन्न। तो कुल सीडी से भिन्न कितना आ जाएगा बच्चों, खरीदी गई सीडी 3 थी, 3 सीडी आपने खरीदा था, कुल सीडी कितनी थी 8 थी, तो 3/8 बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हमको किससे निकालना था बच्चों, कह रहा था क्वेश्चन में कि 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती हैं, तो उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या अब कुल सीडी की संख्या से कौन सा भिन्न है, खरीदी गई सीडी से निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को, तो खरीदी गई सीडी 3 है तो 3/8 बन जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली खत्म होती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।